हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। घटना है अगस्त 1962 की, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। नासा अपने रिसर्च सेंटर की बायोटेक्नोलॉजी की डिवीजन में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका मकसद था स्पेस को एक्सप्लोर करना, मतलब जांच पड़ताल खोजबीन, जो कि नासा करता ही है। अब आप कहोगे ये कौन सी नई जानकारी है, ये तो सब जानते हैं, इसमें छुपाने लायक जैसा क्या है? हाँ जी बिल्कुल है। अब बताता हूँ, सुनो ध्यान से। दरअसल नासा स्पेस में भेजे जाने वाले इंसानों की क्षमताओं को मशीन की मदद से बढ़ाना चाहता था, यानी कि साइबोर्ग बनाना चाहता था। और 10 महीने की रिसर्च के बाद जब इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई तो भाई साहब बिना किसी को पता लगे इस रिपोर्ट को चुपचाप गायब कर दिया गया और प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। अब जो कुछ भी मैंने बताया उसे सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। वैसे अमेरिका तो काली दाल खाता है, चलो अपने वो क्या काली दाल खाए, उसमें नहाए या डूब के मर जाए। हम मुद्दे पे आते हैं, आखिर इस वीडियो का मकसद क्या है? तो जी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नासा या अमेरिका का खुफिया तंत्र इंसान के कौन कौन से ऊर्जे पुर्जे बदलकर उसे ट्रांस ह्यूमन बनाकर दुनिया भर में या स्पेस में अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और वो अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम ये बात करें कि आखिर उन्हें कितनी कामयाबी मिल गई है या वो कामयाबी हासिल करने से कितनी दूरी पर हैं। तो आपके लिए इस वीडियो को बनाते हुए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे अपने पढ़ने के लिए वो रिपोर्ट ढूंढनी थी। दिल पे मतलब जो मैं पढ़ता हूँ उसे आपसे भी शेयर करता हूँ। तो कुल मिला के आपका भी काम कर रहा था। मैं गया नासा की वेबसाइट पर और वहाँ पर छानबीन शुरू कर दी। फिर पता चला कि नासा ने रिपोर्ट को डिलीट कर रखा है। मानो नासा मेरे से ये कह रहा हो, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम यहाँ, हम तुमसे अपनी खुफिया जानकारी शेयर नहीं करेंगे। मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं अंकल, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। पर मुझे इंटरनेट पर 2 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट नहीं मिली। आपके पढ़ने के लिए व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी है। इसके अलावा मैंने MIT की साइबोर्ग स्टडी से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी वहाँ पर डाली है, वो भी पढ़ लेना, बढ़िया है। चलो जी पढ़ाई लिखाई की बोरिंग बातों से अब आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भैया ये साइबोर्ग क्या चीज है? तो भैया नासा के हिसाब से वो ऐसा साइबोर्ग तैयार कर रहे थे, मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर के ऊर्जे पुर्जे मशीनी थे, जैसे आयरन मैन के लिए नहीं कहते लोहे का जिगर वाला ये गलत घुसा दिया मैंने यहाँ। हाँ लेकिन मतलब यही है, जैसे दिल लोहे का हो गया या किडनी की जगह पे कोई फिल्टर लगा दिया, कुछ ऐसा ही मान लो कि अंदर के ऊर्जे पुर्जे मशीनी थे। और भैया इस तरह के इंसानों को खाना खाने की जरूरत नहीं थी, गोलियां खाने से ही काम चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नासा वाले आखिर क्या करना चाह रहे थे? तो देखो जी, नासा का ये कहना था कि ये जो आम आदमी है यानी मैंगो मैन, ये जब स्पेस में जाएगा इसे ठंड भी लगेगी गर्मी भी लगेगी। वैसे स्पेस में गर्मी कहाँ है? ओह हाँ, सूरज के पास। तो जी ये आम आदमी जो है इसकी तो सिट्टी पिट्टी टाइट हो जाएगी। तो क्यों ना इंसान को कुछ ऐसा बना दिया जाए कि उसको ये सारी चीजें महसूस ही ना हो, और उसके बाद अपने 8 ग्रह की जो जांच पड़ताल है वो पूरी करने के बाद अपने सौर मंडल से बाहर, हाँ जी सौर मंडल से बाहर निकल कर आगे की जांच पड़ताल की जाए। ये थी साइबोर्ग रिपोर्ट की लार्जर पिक्चर, यानी अपने सोलर सिस्टम को छोड़ो, बाहर के स्पेस को एक्सप्लोर करो। लेकिन जितनी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ उससे भी ज्यादा तेजी से इस रिपोर्ट को गायब कर दिया गया। हालांकि इसका कोई भी कारण कभी भी नासा ने फ्रंट फुट पे आकर नहीं बताया। उन्होंने बस यही कहा जी वो हम काम तो कर रहे थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर, लेकिन क्या करें गवर्नमेंट की फंडिंग बंद हो गई तो हमने बंद कर दिया काम, यू नो मनी मैटर्स। लेकिन नासा के द्वारा किए गए इस बड़े घोटाले ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए, खासकर ऐसे देशों के जो इस बारे में सोच ही नहीं रहे थे, जैसे नॉर्थ कोरिया के निर्मा सुप्रीम सॉरी ये क्या कह रहा हूँ, लीडर सुप्रीम और चीनी मिनी भाई साहब। इन लोगों के कान सबसे ज्यादा खड़के, इन्हें रास्ता नजर आ गया। इन्होंने सोचा कि भैया इंसान जो है बंदर से आज एवोल्यूशन की सीढ़ी चढ़ते हुए इस स्तर तक आगे पहुंच गया। अब आगे क्या हम मशीनों की मदद से इंसान को अमर बना सकते हैं या ऐसा बना सकते हैं जिससे कोई भी काम कराया जा सके और किसी को पता भी ना लगे। अब इस नई टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया ट्रांस ह्यूमनिज्म। अब चलो इसी पर चर्चा करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस डेफिनेशन को समझा जाए यानी कि ट्रांस ह्यूमनिज्म की, तो इसका मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को साइकोलॉजिकली, फिजिकली और एनालिटिकली इतना एडवांस बना दिया जाए कि उसकी टक्कर में कोई भी खड़ा ना हो सके। अब आपका आएगा सवाल कि जी ऐसा कैसे हो सकता है? वेल ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि असल में तो ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिए अब जिन लोगों के शरीर में पेस मेकर फिट किए गए हैं वो ट्रांस ह्यूमनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोले तो आपका दिल अपना सही काम छोड़कर आपसे रूठ कर बैठ गया था, तब डॉक्टर साहब आए, आपकी छाती को खोले और उसके अंदर एक मशीन लगा दी जो आपके दिल को बिजली के झटके देती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से काम करता है। तो भाई साहब टेक्नोलॉजी की मदद से आपके शरीर के ऊर्जे पुर्जों को चलाना, ये ट्रांस ह्यूमनिज्म का ही एग्जाम्पल है। अब अगर आपके शरीर में एक भी ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक नहीं है, चाहे वो आपके बाल हो या ऊपर की खाल हो, हर एक चीज ट्रांस ह्यूमनिज्म का ही हिस्सा है। अब पूरी दुनिया में इन सारी चीजों पर विचार विमर्श चल ही रहा
रहा था कि चाइना से खबर आ गई। चाइना ने सोचा कि एक बने बनाए इंसान में जोड़ तोड़ करने से अच्छा है क्यों ना नया इंसान ही बना दें जो आपकी मर्जी से काम करे, उसके अंदर वही गुण हो जो आप चाहते हैं। बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे। तो जी घटना है 22 अप्रैल 2015 की। चाइना का एक शहर लॉन्गजो या लॉन्गजुओ या पता नहीं क्या नाम है, ऐसा ही कुछ। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार एक ह्यूमन एम्ब्रियो को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब इस काम को करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था जीन एडिटिंग टेक्निक का। अब ये सारी चीजें क्या हैं? तो जी ये क्रिस्पर नाम की जीन एडिटिंग टेक्निक होती है जिसे क्रिस्पर Cas9 कहा जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीनोम की किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में जेनेटिक मटेरियल को ऐड करके डीएनए में बदलाव किए जा सकते हैं। यही काम था इस टेक्नोलॉजी का। अब आपका आएगा सवाल कि जी ये जो भारी भरकम शब्द आपने इस्तेमाल करे हैं बायोलॉजी के, इनका मतलब क्या है? कौन है ये जीनोम? क्या है ये जीन? अब देखो ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप मोटा मोटा ये मान लो कि आज आपका शरीर जैसा भी है, जैसा दिखते हो, जैसा आपकी स्किन का कलर है, आंखों का रंग है, बालों का रंग है, ये जो इसकी सारी कोडिंग है ये सब इन्हीं चीजों के हाथ में है, यानी जीन वगैरह के। भैया बायो वालों, अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो तो कृपया कमेंट में ठीक कर देना। हम आगे चलते हैं। अब जरा सीरियस बात करते हैं। अगर कोई हमारे शरीर की कोडिंग के साथ छेड़खानी करके उसको बदल दे, मॉडिफाई कर दे, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा शरीर विकसित होने के बाद कैसा दिखाई देगा ये उसके हाथ में है जिसने एडिटिंग करी है, छेड़खानी करी है। यानी वो चाहे तो हमारी आंखों का रंग हरा कर सकता है, बालों का रंग सफेद कर सकता है जो कि बुढ़ापे में वैसे भी हो जाते हैं, या स्किन का रंग बदल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे की जा सकती हैं। अब एथिकली देखा जाए या नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन चीन में भाड़ में गई नैतिकता। कौन है ये? भैया ह्यूमन राइट वालों, पैसा पकड़ो और मुंह बंद रखो, यहाँ पर भी मनी मैटर्स। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है क्या इस तरह की एडिटिंग की मदद से दिमाग की क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? वैसे घटा के तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन अगर दिमागी क्षमता हमने बढ़ा दी, यानी ऐसे इंसान तैयार कर दिए जिनका IQ अभी तक पैदा हुए हर इंसान से ज्यादा हो, तो वो क्या क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब इस बात की गहराई को समझिए। आप ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हो जो ओलंपिक्स में धुआंधार गोल्ड मेडल लेके आए, चाइना में ला भी रहे हैं लोग, पढ़ाई में कमाल कर दें, जासूसी में नंबर 1 हो, कमाल के डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हों, यानी आर्मी में भर्ती कर दो उन्हें, जिनका बस एक ही मकसद हो के ऑर्डर फॉलो करते रहो। क्या ये सब करने के बाद वो इंसान बचेंगे? क्या हम उन्हें इंसान कह सकते हैं? फिर मशीनों और इंसानों में फर्क ही क्या है? क्या जिस प्रकृति ने हमें बनाया हमने उसके आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर दिए? क्या ये नैतिकता के आधार पर सही होगा? मैं पर्सनली इस चीज को गलत मानता हूँ। आपके विचार मेरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। आप इस बारे में अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जरा ये सोचिए कि भविष्य के माँ बाप कैसे होंगे। वो तो यही चाहेंगे कि अपना लौंडा आगेकारी होना चाहिए, पढ़ाई में बढ़िया हो, देखने में बढ़िया हो, सबको टॉम क्रूज चाहिए। वैसे टॉम क्रूज पढ़ाई में अच्छा था कि नहीं ये नहीं पता मुझे। अब आप सोचोगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे। अरे मेरे भोले भाले दर्शक, दिल पे पत्थर रख के आगे की खबर सुनो, क्योंकि ऐसा काम हो चुका है। Thanks to medical science now, it can also take DNA of 3 parents to have one. This only goes on to show how far science has come. 2015 में यूके की पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा, हाँ जी कानून बनाया है कि एक बच्चे के 3 माँ बाप हो सकते हैं। अब ये होंगे कैसे? अब भैया ये है IVF में माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्निक, या कुछ लोग माइट्रोचॉन्ड्रियल भी कहते हैं। इस टेक्निक में 3 अलग अलग लोगों से जेनेटिक मटेरियल की खिचड़ी पकाकर एक बच्चा तैयार किया जाता है। अब यूके की पार्लियामेंट का कहना ये था कि जी मान लेते हैं कि माँ बाप में से किसी को कोई घातक बीमारी है और वो बीमारी बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, तो उसे रोकने का यही एक तरीका है कि माँ बाप में से जिसमें से भी वो गुण जो बच्चे में बीमारी ट्रांसफर करेगा उसको निकालो और किसी तीसरे पेरेंट का गुण उस गुण की जगह पर डाल दो, तो बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी और जेनेटिक कोडिंग भी नहीं बिगड़ेगी। अब भैया बात में तो दम है। और सन 2016 में पहला 3 माँ बाप वाला बच्चा पैदा भी हो गया, वही हुआ इंग्लैंड में। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो ठीक है, बच्चे की जान बचाने के लिए ये तो माँ बाप कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी टेंशन है? टेंशन अभी दिखाता हूँ टेंशन। अब जरा ये सोचो कि अगर 3 माँ बाप हो सकते हैं तो भाई साहब 300 क्यों नहीं हो सकते? यानी किसी का दिमाग, किसी की आंखों का रंग, किसी के बालों का कलर, किसी का स्किन कलर, किसी की लंबाई, किसी की इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों को मिलाकर जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो बच्चे रहेंगे या हमने मशीन पैदा कर दिया है? सवाल नैतिकता का ही आता है। क्या ये ठीक है? जापान इस चीज को एक कदम और आगे ले गया। जापान के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि अब बच्चों को पैदा करने के लिए माँ के गर्भ की जरूरत ही नहीं है, उन्हें माँ के पेट के बाहर ही पैदा किया जा सकता है और ऐसे हजारों माँ बापों का DNA एक साथ मिलाकर उस बच्चे के अंदर डाला जा सकता है जिसके अंदर आपके मन चाहे गुण होंगे। ये दुनिया कहाँ जा रही है? ठीक तो ना लग रही है। और ये तो बस शुरुआत है। जिस तेजी से नैनो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है या
ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर ऐसे नैनोबॉट्स छोड़ दिए जाएंगे जो बीमारियों को पकड़ पकड़ कर उनका बैंड बजाएंगे, हमें बीमार ही नहीं होने देंगे, और अगर कोई हो गया तो उसकी मरम्मत का काम अंदर ही चलता रहेगा। आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कैसे अमेरिका के एक और ब्लंडर ने दुनिया को गलत रास्ते की तरफ धकेल दिया। अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें वो इंसान के उर्जे पुर्जे बदलकर मशीनों की सहायता से उन्हें आउटर स्पेस में अलग अलग मिशन परफॉर्म कराना चाहता था। इस चीज को दुनिया ने कैच कर लिया और अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा आज ये निकला कि बच्चों को माँ के गर्भ के बाहर अपने मन मर्जी के गुण दिए जा सकते हैं। और भैया अब लोग काम कर रहे हैं अपनी उम्र बढ़ाने, अमर होने और नैनोबॉट्स की मदद से अपने शरीर में बीमारियों को ठीक करने पर। अब देखो, अगर आपको नैनोबॉट्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि वो शरीर में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर 2-4 पेपर में पढ़ चुका हूँ। तो अगर ज्ञान के सागर में गोते लगाने हैं तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, पर मेरी वीडियो गंभीर नहीं होती, छोटा सा जीवन है, हंसते रहो, हंसाते रहो, 2 पल मुस्कुराते रहो। इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।